बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हम आप लोगों के असाइनमेंट देखेंगे और उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पे मैसेज में ड्रॉप कर दें ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। और आई थिंक एक सेशन होगा हमारा, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कोई न्यू टॉपिक हमने नहीं पढ़ना। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ कि लीडर बोर्ड एक बनाया था और उसकी क्वालिटी लो आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। अब देखें, फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, विजुअल सॉफ्टवेयर लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, उसमें आप किसी इमेज की, किसी डिजाइन की अगर एक्चुअल क्वालिटी देखना चाहते हैं कि एक्चुअल क्वालिटी उसकी लो है, हाई है, या जैसी भी है, एक्चुअल क्वालिटी कहाँ पे है उसकी, तो कंट्रोल+1 आप लोगों ने प्रेस करना होता है वहां पे, कंट्रोल+1। एक, अब देखें इसमें कंट्रोल+1 करने पे ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया और इतना स्मॉल साइज है ये। क्लियर। अब इसकी क्वालिटी बहुत लो है। फेसबुक पे जब इसको पोस्ट करते हैं तो क्वालिटी इसकी खराब हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आया कि अगर हम इसका कैनवस साइज बढ़ा देते हैं, क्वालिटी तो हाई हो जाएगी। मैं दोनों चीजें रिपीट करता हूँ। देखें, इमेज में आते हैं और इमेज साइज पे आते हैं। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 728 की जगह अगर हम 2000 लिखेंगे तो इसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हो जाए, 2000 में लिखता हूँ और ओके। अब देखिए इसकी क्वालिटी तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि क्वालिटी इंक्रीज होने के बाद ये लीडर बोर्ड तो नहीं रहेगा क्योंकि इसके साइज में फर्क आ गया है। तो अब ये हम इसका सोल्यूशन क्या करें। तो जब अपने क्लाइंट को भेजना है तो आप उसको ऐसे भेजेंगे इसी क्वालिटी में जो इसकी क्वालिटी है, क्योंकि उसको पता है कि इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, तो क्वालिटी इसकी इस स्केल पे लार्ज पे दिखेगी, लेकिन वो जब उसको HTML करके क्रोम पे चेक करेगा तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि क्वालिटी ठीक है। उसमें मसला नहीं है। जब आपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है या ऐसे अपलोड करना है, तब आप इमेज साइज में जाके इसका साइज बढ़ा सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि जस्ट आपने उसको शोकेस कराना है, उसको जाके गूगल पे नहीं लगाना आपने। तो फिर आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं आप लोगों की असाइनमेंट्स क्या होगा। ओके। अब यहाँ पे ये असाइनमेंट है, ठीक है। अब इस असाइनमेंट को देख लेते हैं। इस पे मैं बात कर रहा था कि इसमें जो कलर का कॉन्ट्रास्ट यूज किया है, ग्रेडियंट आपने इस्तेमाल किया है, और ये बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। और टाइटल का स्टाइल भी मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे फॉन्ट भी ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दें आप कि ये जो ग्लास है और ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को आप यहाँ ये वाले रिमूव कर दें, जैसे ये काफ़ी है स्ट्रॉबेरी, और ग्लास के नीचे थोड़ा सा एक शेडो बना दें तो मज़ीद अच्छा बन जाएगा ये। बाकी सब कुछ बेस्ट है। उसके बाद ज़बरदस्त जी, पोर्टफोलियो, गुड जॉब, बिजनेस कार्ड, ओके। आई थिंक ये, हाँ ये रिव्यू हो गया था बस। मतलब असाइनमेंट कोई नहीं है ये और। चलें जी, ये एक दो असाइनमेंट थी। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। हम्म। अच्छा, एक टूल है, उसका मैं बेसिक सा ओवरव्यू में करवा देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने इसको भी ट्राई करना है। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो, क्लियर दिखाई दे। ओके, परफेक्ट। अब इसमें होता है यह है कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं और इसको ओपन करने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो इस जगह पे, मतलब जो लेयर का नाम लिखा हुआ है ना, इससे थोड़ा सा आगे इस एम्प्टी स्पेस पे डबल क्लिक करें, सबसे बेस्ट तो यही है। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। नोट्स टूल के बारे में नहीं बताया आपने,
इसको कैसे यूज करना है और क्यों, गुड क्वेश्चन। मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, लेकिन शायद मैं ये स्किप कर गया था। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ उसका भी। वो बिल्कुल शॉर्ट है, तो पहले उस चीज को हम देख लेते हैं। वो आपको मिलेगा यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल में, आपको मिलेगा यहाँ पे नोट टूल। अब ये इसलिए होता है कि जब आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे होते हैं और आपके पास कंटेंट कुछ ज्यादा होता है, लाइक हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई ई कॉमर्स डिस्क्रिप्शन, कोई भी इस तरह लिख लेते हैं। एक टैगलाइन हमने यहाँ से कॉपी की, कुछ भी इसमें से। कोई एग्जांपल नहीं आ रही। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी की, ये हमारा कंटेंट है, हमारी पोस्ट का, बैनर का, किसी भी चीज का एक कंटेंट है। और इसके बाद हम कोई और चीज कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये कॉपी की, कंट्रोल सी, एक ये कॉपी की, कंट्रोल सी। मतलब मल्टीपल चीजें हमने कॉपी की हैं। और हम मोस्टली करके रहे होते हैं कि हम स्टिकी नोट्स वगैरह ऑन करके उसमें हम उस चीज को पेस्ट कर रहे होते हैं, अपना जो कंटेंट होता है उसको पेस्ट करके रख रहे होते हैं, और फिर हम अपने डिजाइन बना रहे होते हैं। ऐसे कर रहे होते हैं ना हम यूजली। बट नोट टूल क्या होता है, आपको फोटोशॉप के अंदर ही आपको ऑप्शन दे देता है कि आप इसमें अपने नोट्स सेव करें, एट अ टाइम, रियल टाइम में आप उसको यूज करते रहें। अब यहाँ पे पैनल में ओपन करने के लिए आप विंडो में आएंगे, और एन फॉर नोट्स, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दें, बेशक इस कैनवस से बाहर भी आप क्लिक कर दें, तो वो नोट ऐड करेगा। और यहाँ पे देखें, आपको ये बॉक्स मिल जाता है राइट करने के लिए। अब यहाँ पे आप जो मर्जी पेस्ट करना चाह रहे थे वो पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी किया, और फिर आप, क्या हो रहा है, फिर आप जो भी मर्जी यहाँ पे पेस्ट करना चाहें वो पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गए, और इसके बाद ये पेस्ट किया, फिर आपका बाकी कंटेंट है वो पेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं, और जब डिजाइन कर रहे होते हैं, आपको पता है ये टाइटल है, ये टैगलाइन है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, एंड सो ऑन। आप यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे राइट। तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि हाँ भाई, आपके पास ये कंटेंट है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर ये कॉपी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आई होप ये टूल क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हेल्पफुल बहुत है। और इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर आके इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और डिलीट, ये सिलेक्ट किया और डिलीट। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के लिए। एक तरीका आपके पास ये है, अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और दूसरा जो तरीका है वो होता है यहाँ एडजस्टमेंट आइकन पे, सॉरी इस पे नहीं, एफएक्स पे। एफएक्स पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। और ये नीचे जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं एक साथ। क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। और नोट टूल के बारे में क्लियर, आज थंबनेल के बारे में नहीं पढ़ना। ओके गुड, आपने याद दिला दिया, मेरे माइंड से बिल्कुल निकल चुका था ये। अब वो भी मैं चले बता देता हूँ। मेरे ख्याल से 2 सेशन हमें करने पड़ेंगे। सर मेरे में हाइड है, नोट टूल है, पर हाइड है। विंडो पे आप क्लिक कर लें और नोट्स में आप क्लिक करें तो वो शो हो जाएगा आपको। अच्छा, इसका मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, और इसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। 1 डेढ़ घंटे का टाइम चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो पहला यहाँ पे इफेक्ट आता है बेवल एंड बॉस। इसमें क्या होता है, इस तरह का इफेक्ट होता है जैसे किसी दीवार पे कोई चीज लिखी होती है, उभरी हुई चीज, किसी सरफेस पे कोई चीज हम लिखते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अच्छा एक और चीज बता दूं, काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको टिक लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन जो वीडियो में किसी ने किया हुआ था वो आपके पास नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या होती है कि आपका ऑप्शन इनेबल नहीं होता, जस्ट आपने टिक लगाया होता है। आप इस पर क्लिक करें ताकि वो ऑप्शन हाईलाइट हो। जब ये ऑप्शन कंप्लीट हाईलाइट होगा फिर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये चीज नोट कर लें। फिर यहाँ पे आप स्टाइल चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्क दिखाई देगा। और कुछ दिखाई ना दे तो आपने यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेना है, ताकि आपको रियल टाइम में चेंजिंग दिखाई दे। और इसी तरह से मैं एम्बॉस करता हूँ तो यहाँ पे ये होगा।
साइज को यहाँ से इंक्रीज करते हैं तो साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा होगा, ये सारा कुछ होगा। सॉफ्ट, इसकी एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं, सो ऑन, ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। और स्ट्रोक आपने देना होता है तो स्ट्रोक यहाँ पे लगा सकते हैं, ये कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप में आपने ये चीज पढ़ी हुई है, और आपको ये भी पता है कि इनसाइड आउटसाइड सेंटर ये क्या होता है, सारा कुछ पता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। और स्ट्रोक यहाँ मेरे पास डबल है, उसकी ये वजह है कि जब आप यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो जितनी मरतबा मैं करता जाऊंगा वो ऐड होता जाएगा, और इस तरह बहुत ज्यादा आपके पास ऐड हो गए हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि एक होता है यहाँ पे। उसके बाद है इनर शेडो, मतलब शेप के अंदर शेडो कितना चाहिए आपको। लाइक मैं साइज को बढ़ाता हूँ ना यहाँ पे, देखिए इसके अंदर ये शेडो बन चुका है। आप लोगों ने काफी दफा देखा होगा कि कट पेपर वाला इफेक्ट बना होता है या कुछ इस तरह का बना होता है, तो वो ऐसे ही बना देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसका जो कलर है वो करता हूँ यहाँ पे व्हाइट, तो अब क्या बन जाएगा, वो कट पेपर वाला एक इफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक उसी सरफेस के कलर में कुछ लिखते हैं या कोई शेप बनाते हैं और इनर शेडो ऐड करते हैं, तो फिर आपके पास ये इफेक्ट आ जाता है कट पेपर वाला। और आई होप ये आपको पसंद आया होगा, आपने इसको ट्राई करना है। इन्वायरमेंटल ब्रशेस के बारे में भी बता दें कौन से अच्छे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके, अच्छा इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं। इन्वायरमेंटल का भी बताता हूँ, पहले हम ये कर लें। डबल क्लिक करता हूँ, और इसके बाद इनर ग्लो, ये होता है लाइटिंग ऐड करता है, मतलब शाइनिंग। यहाँ पे फर्क दिखाई नहीं देगा कुछ खास, बट अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो शायद कुछ फर्क दिखाई दे। ओपेसिटी फुल कर लेता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज, बट अभी भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये कि क्योंकि हमने यहाँ पे डार्क कलर किया हुआ है, तो स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे। स्क्रीन ये करता है कि जो हमारे डार्क होते हैं कलर्स उनको हाइड करता है। इसको नॉर्मल करेंगे ताकि वो यहाँ पे दिखाई दें। तो अब ये चीज़ क्लियर है, अब विजिबल है। अब जो चेंजिंग हम करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगेन ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अच्छा इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सेटिन है, इसमें टेक्सचर ऐड करके देगा, ग्लासी एक बना के देगा आपको। इसके लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ। ब्लू कलर में एक वाटर कलर आपने ऐड करना होता है ना, वाटर की सरफेस होती है जैसे, और इस तरह का अगर इफेक्ट ऐड करना है तो सेटिन जबरदस्त ऑप्शन है आपके पास। सेटिन में आप आते हैं, और इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। सेटिन, इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। नियॉन लाइट्स भी ऐसे ही बनाते हैं, उसका बता दें जी, नियॉन भी ऐसे ही है, वो आउटर ग्लो में है, वो हम देखते हैं। अच्छा सैटिन में क्या होता है कि इसमें सैटिन में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वैसे हर किसी में होते हैं। लाइक आप देखें बेवल में आएंगे ना, तो ग्लास कंटोर आपको दिखाई देगा, ये मतलब जो इफेक्ट अप्लाई हुआ है उसके मल्टीपल इफेक्ट होंगे। अभी इसका स्टाइल क्या है, चेंज है, मतलब पहला नॉर्मल है, दूसरे पे आऊंगा ये चेंज हो जाएगा, तीसरे पे तीसरे पे ये चेंज होगा। इसकी एजेस जरा देखें यहाँ पे, ग्लासी ये शाइनिंग आ गई है, ये जरा गौर करें। तो जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा वो इसकी सरफेस चेंज होती जाएगी, और नॉर्मल जो होता है वो कौन सा होता है, पहले वाला होता है। इसी तरह से यहाँ पे सैटिन में भी आपको मल्टीपल इफेक्ट मिलेंगे, तो जो आप ट्राई करेंगे आपको यहाँ पे बड़े जबरदस्त और इंटरेस्टिंग आपको इफेक्ट मिलते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट। और यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल देखें तो बहुत बहुत आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कि टेक्स्ट इफेक्ट ट्यूटोरियल, यूट्यूब पे आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कितना जबरदस्त यहाँ पे इफेक्ट आपके पास आ चुका है। ओपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और डिस्टेंस आप कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। तो साइज भी आप चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भी ये जबरदस्त है, तो वेल आप इसको यूज करें। इसको इंटर करते हैं, और अगर आपने इस इफेक्ट को डिलीट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ, सॉरी ऑल्ट नहीं, ऐसे ही क्लिक करके इसमें डाल दें, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कलर ओवरले। कलर ओवरले ऑलरेडी आपको आता है कि जो भी आपने कलर ऐड करना है वो इस लेयर पे आप कलर ऐड कर सकते हैं, और अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह ग्रेडियंट ओवरले है, और यहाँ पे अगेन डबल हुई फिर एक को मैं करता हूँ डिलीट। ग्रेडियंट ओवरले क्या करता है, ग्रेडियंट ऐड करता है कोई भी तरह का जो आप यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये भी एक हेल्पफुल ऑप्शन है। उसके बाद है पैटर्न ओवरले।
पैटर्न क्या करता है, बने बनाए जो ऑलरेडी कुछ पैटर्न पड़े होते हैं वो यहाँ पे रिप्लेस कर देता है इसी शेप के अंदर जो भी हम अप्लाई करना चाह रहे थे। और ये कुछ खास नहीं है, बाकी ये अच्छे हैं, बट ये नहीं है। आउटर ग्लो हम देखते हैं कि डार्क पार्ट पे यहाँ पे कुछ खास नहीं होगा रिजल्ट। और ड्रॉप शेडो क्या होता है, जस्ट ये ड्रॉप शेडो करता है, अगर पैसिव को हम बनाते हैं तो ये शेडो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मसला क्या आता है कि जब कुछ और यहाँ पे बनाते हैं, लाइक इसको मैं डिलीट करता हूँ, कुछ और लिखता हूँ अलग से, टेक्स्ट लिखा और डबल क्लिक करता हूँ इस पे। इसके बाद मैं ड्रॉप शेडो करता हूँ और इंटर करता हूँ। सॉरी, दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, इंटर नहीं करना था। अब अगर इस पे आके माउस को मूव करेंगे तो इसका शेडो क्या होगा, मूव होगा, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका शेडो भी साथ मूव हो रहा है। चाहे यहाँ पे 10 लेयर होंगे ना, सबका शेडो एक साथ मूव होगा यहाँ पे, ये। अब अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका शेडो मूव हो, वो ना हो, अफेक्ट ना हो, तो क्या करेंगे। अब हम करेंगे ये कि डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज ग्लोबल लाइट का, ये वाला। आपने इसको क्या करना है, डिसेबल करना है। और अब क्या होगा, सिर्फ इसका स्ट्रोक इफेक्ट होगा जहाँ पे भी मर्जी आप इसको मूव करें। क्लियर। ग्लोबल लाइट अगर ऑफ करते हैं तो फिर वही शेडो मूव होगा जिस लेयर पे आप होंगे। आई होप ये क्लियर होगा। ओके क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन आया सेटिंग क्या होता है। ये ग्लासी सरफेस होती है ना, जैसे उस चीज को बोलते हैं स्मूथ, और ये एक ग्लासी सरफेस या शाइनिंग आप कह सकते हैं। अभी आपने देखा था एक वाटर वाला एक इफेक्ट आ रहा था, तो वो इफेक्ट आ रहा था, उस चीज को बोलते हैं। वेल, ये चीजें हो गई आपकी। अब हम देखते हैं हमारा एक नियॉन इफेक्ट। तो उसके लिए मैं कोई इमेज लेके आता हूँ और फिर हम देखते हैं चीज को। शैडो और ड्रॉप शैडो में क्या डिफरेंस है। ड्रॉप शैडो क्या करेगा, उसी की शेप को पीछे कॉपी करके, मतलब जैसे हम ह्यू सैचुरेशन को डाउन करते थे 0 - 100, और वो ब्लैक करता था उस इफेक्ट को, उस लेयर को, और उसको हम मूव करते थे। तो ये भी सेम वही चीज है, लेकिन शैडो जो होता है वो हम मैनुअल बना देते हैं अपनी मर्जी से। 1 मिनट, मैं कोई बैकग्राउंड ये उठा लूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। और फिर कोई मॉडल। अच्छा, तो ये ठीक है। ओके। और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो हम यहाँ पे देख सकें। अब यहाँ पे अगर आप ग्लो ऐड करना चाह रहे हैं मजीद, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपके पेन टूल के साथ पहले तो एक शेप बना लेंगे, और ताकि कोई शेप हो तो हम उसको ग्लो करें ना। अब इसको शेप यहाँ पे बना लेंगे और उसका जो कलर होगा वो आप यहाँ पे रखेंगे वाइट। अब ग्लो डिफरेंट कलर का ऐड करें या सेम कलर का ऐड करें वो आपकी चॉइस होती है, हम दोनों ट्राई कर लेते हैं। आउटर ग्लो, अब यहाँ पे इसका जो साइज है वो बहुत इंक्रीज हुआ पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं और ओपेसिटी फुल यहाँ पे करते हैं। और ब्लेंडिंग मोड जो है वो नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्प्रेड जितना आप करेंगे उतना स्प्रेड होगा, मतलब फैलेगा। और कलर चाहे आप वाइट रखें, ये रखें, वाइट रखेंगे तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और अगर आप चेंज करते हैं तो वो भी टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा कलर यहाँ पे चाहिए। और इसी के साथ आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और इसको स्प्रेड कर सकते हैं कम ज्यादा, जो भी आपको बेहतर लगता है। तो ये होता है आपका आउटर ग्लो। आई होप ये क्लियर होगा। जैसे लेजर लाइट हम बनाते हैं ना, वो आप बना सकते हैं इसके थ्रू। ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्यूब थंबनेल।
देखें, जब आप एक शेप बनाते हैं, कोई भी शेप, शेप लाजमी नहीं है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, बट मैं शेप बना रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें आप ग्लो ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ग्लो ऐड हो जाएगा, और इसका साइज बढ़ा दें, स्प्रेड कर दें, तो ये हो जाएगा। स्प्रेड को ज्यादा ना छेड़ें, साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। डन, तो ये ग्लो यहाँ पे ऐड हो चुका है। क्लियर? यूट्यूब पे वीडियोस में जो इतने स्टेप्स बताते हैं, समझ ही नहीं आती। वो वॉच टाइम के चक्करों में होते हैं यार, वो ना वॉच टाइम उन्होंने बढ़ाना होता है, तो बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं वो। अच्छा, मैं कुछ थंबनेल ओपन कर रहा हूँ और देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल का एक रूल बता देता हूँ। थंबनेल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हमारे थंब के इक्वल होता है तकरीबन। थंबनेल नाम से भी आपको समझ आ रही होगी। इसमें एक रूल होता है कि 70% आपकी इमेज यहाँ पे प्रोमिनेंट होनी चाहिए, अगर आपकी पर्सनल इमेज है तब। 70%, और 30% इसके ऊपर आपका टेक्स्ट होना चाहिए। पर्सनल इमेज है या नहीं है, इमेज जो भी है, 70% इमेज हो और 30% टेक्स्ट हो। हम टेक्स्ट वाली फाइल कैसे देते हैं उन्हें? सॉरी, मैं समझा नहीं, किसको? क्योंकि जब यूट्यूब पे थंबनेल हम लगाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हम सर्च करते हैं, तो वो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए मकसद ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो विजिबल वहाँ पे होनी चाहिए, उस रीडेबल होनी चाहिए, और पढ़ने में आसान हो, और समझ भी आए कि लिखा क्या हुआ है। ये ना हो कि सारा कुछ खिचड़ी बनी हो और रीडेबल ही ना हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, कोई बताएं हेडिंग, कोई आइडिया दें किस चीज़ का हम थंबनेल बनाएं। गेमिंग में तो मैनिपुलेशन आ जाती है, मैनिपुलेशन हमने इंडेक्स की है, कोई और बताएं। गेमिंग में आपको दिखा देता हूँ ना, ये देखें। गेमिंग में वही मैनिपुलेशन है, इमेज शेडोज एंड सो ऑन, ये सारा कुछ है। ठीक है, आइडिया तो आप लोगों ने देख लिए होंगे कि हाँ भाई, ये किस तरह से आप बना सकते हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइटल देखते हैं और उसका एक थंबनेल हम बना लेते हैं। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे लगा 10 सिंपल एक्सरसाइजेज टू गेट फिट एट होम। एक मिनट। कीप कीप देम शॉर्ट। कुछ शॉर्ट होने चाहिए, ये कुछ ज्यादा लेंथी है। ओके, अब थोड़े से स्मॉल हो गए हैं। 10 सिंपल एक्सरसाइजेज टू गेट फिट, अनबॉक्सिंग द लेटेस्ट आईफोन, और इसके साथ स्टार्टिंग आवर सक्सेसफुल बिजनेस। ओके, ये ठीक है। स्टार्टिंग आवर सक्सेसफुल बिजनेस। ओके, अब एक थंबनेल का जो साइज होता है वो होता है 1920 1080। 1920 बाई 1080 एक यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है, और इसमें हमने क्या करना है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं कि भाई हमें इसका जो है वो एक थंबनेल बनाना है। अच्छा, इसके ग्राफिक्स का मतलब आ रहा है, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, पता नहीं क्या मतलब। साइज है 1920 बाय 1080। ये मैसेज में आपको सेंड कर दिया। 1920 हाइट बाय विड्थ, विड्थ बाय हाइट में बात होती है हमेशा। और इस क्वालिटी और दी साइज, जाहिर सी बात है जो साइज होगा वही क्वालिटी होगी। सेम चीज है, जितना साइज होगा उतनी क्वालिटी होगी। विड्थ बाय हाइट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट था, उसको हम अगेन पेस्ट करते हैं। परफेक्ट। अब ये पेस्ट हो चुका है, और उसके बाद इसके साथ की कोई इमेज हम ढूंढते हैं। अब यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, तो इसमें हमें क्या करना है, एक सरप्राइज इफेक्ट देना। मतलब एक, आप कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बना देते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, एक सस्पेंस क्रिएट होगा कि कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको सक्सेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा ताकि वो एक अपने बिजनेस को कामयाब कर सके, उसकी ये कोशिश हो। तो एक सरप्राइज इफेक्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ये भी हम लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। इसको ओपन करते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कट आउट करते हैं। सिलेक्ट हो गया, और लेयर मास्क। ओके, परफेक्ट। अच्छा, इसको मजीद आगे बनाने से पहले इसको हम सेव कर लेंगे, थंबनेल। ओके, के आई डी एम के फोल्डर में है। ओके, थंबनेल। इसलिए मुंह खुला रह गया कि सरप्राइज है।
सस्पेंस क्रिएट करना है ना, हमें तो वॉच टाइम चाहिए ना यूट्यूब पे। अब ठीक है। कलर इसके अब, हाँ अब ठीक हो गए, कलर ठीक हो गए। अब मजीद हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये बैकग्राउंड बन चुका है। अब हमने देखना है कि हमारे जो क्या कहते हैं थंबनेल है, हमारे जो टाइटल है, उसके कंपोनेंट क्या हैं, हमारी जो यूट्यूब की वीडियो है उसकी पूरी स्टोरी क्या है। अब बिजनेस में क्या चीज हो सकती है, बिजनेस में सक्सेसफुल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें हम पैसे शो करा सकते हैं। और पैसे लाजमी नहीं है, उससे बेस्ट है कि आप सक्सेसफुल एक ग्राफ जो डाउन टू अप जा रहा होता है, नीचे से ऊपर एक ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है, आप वो शो करें। और बैकग्राउंड जो होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा, बिजनेस का होगा, एंड सो ऑन, ये इस तरह का होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, बिजनेस का आपने यूट्यूब थंबनेल भी देख लेना है ताकि आपको अंदाजा हो। बट गूगल पे आपको इतने आइडियाज नहीं मिलते, पिंटरेस्ट पे आपको ज्यादा आइडियाज मिल जाते हैं। और अगर यहाँ कुछ आ जाते हैं तो मैं आपको आइडिया दिखा देता हूँ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे हम चलते हैं और यही टाइटल हम वहां पे पेस्ट करते हैं ताकि देख सकें कि लोगों ने क्या थंबनेल बनाया और उनके कंपटीशन में हम क्या अच्छा बना सकते हैं। और एक और बात कहूंगा कि उनको थोड़ा पोस्टर के लुक में लेके आए, पोस्टर के लुक में जब लेके आएंगे ना उनको एडिटिंग की तरफ, और मतलब सिंपल ना हो, जैसे कि इसमें तो खैर अच्छे बनाए हैं। जैसे कि ये है और इस तरह से ये है, इसमें इमेज देखा प्रोमिनेंट नहीं है, और कुछ इसमें हायरार्की के इश्यूज हैं। और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इस तरह के ना लेके आए एडिटिंग में। और अगर डिजाइनिंग है तो उसमें भी एडिटिंग का कुछ टच लेके आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल V किया और एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या लोगों ने कोई थंबनेल अच्छे बनाए हैं या नहीं बनाए, और जिन लोगों के अच्छे हैं अगर, तो हम उनसे अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च करनी है आप लोगों ने। और यूट्यूब के थंबनेल में रेड कलर अवॉइड करें, मतलब टोटली रेड अवॉइड करना है, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो रेड कलर में है, रेड है यहाँ पे, रेड है तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। और प्योर वाइट से भी अवॉइड करें, सारा यहाँ पे वाइट है तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, उस पर हमारा फोकस नहीं जाता। तो सबसे बेस्ट जो नंबर 1 पे आपको रेकमेंड करूंगा वो येलो कलर है, हर जगह पे वर्क करेगा। और उसके बाद ग्रीन आपको रेकमेंड करूंगा, लाइट ग्रीन। यहाँ पे अगर ग्रीन होगा तो उस पर हमारा फोकस जाएगा। आप देखें यहाँ पे हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, हमारी नजर कहाँ पे रुकती है, आप खुद जरा गौर करें, अपनी तरफ से देखें। येलो पे आपकी नजर ज्यादा रुकती है, ये अटेंशन कलर है, अटेंशन सीकर है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये अटेंशन यहाँ पे हमारी जाती है। बाकी देखें नॉर्मल है, सारे क्या है, मिक्स हैं, फ्लैट हैं। इसलिए आपको कलर्स का भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए वाइट है, बिल्कुल नहीं फोकस, येलो पे फोकस जा रहा है, तो इसलिए काफी जो यूट्यूबर हैं वो येलो कलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज भी आपने देख लेनी है। और थंबनेल माशाल्लाह से किसी का भी कोई काम का नहीं है। चलें हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसमें आप देखें डॉलर का आइकन है, ग्राफ का, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लगा सकते हैं, इन्होंने भी वही लगा लिया। और यहाँ पे भी वही एक पैसे की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यही बातें होनी है, यही आइकन लगाने हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, पिक्सल वेबसाइट पे या अनस्प्लैश पे जाते हैं और वहाँ पे हाई क्वालिटी का बैकग्राउंड ढूंढते हैं। अब एक वेबसाइट पे नहीं रुकना आप लोगों ने, मल्टीपल वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपने इमेजेस ढूंढनी है अपनी। कौन सी, एक बिजनेस की, बिजनेस बैकग्राउंड कॉपी, और यहाँ पे भी पेस्ट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे एक बात ऐड करनी थी। सर अभी आप ये सर्च कर रहे थे यूट्यूब के अंदर, तो मुझे ये कहना था कि यूट्यूब के अंदर अगर आपने सर्च किया था तो इसमें फिल्टर तो लगा सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा व्यूज वाली जो वीडियो है वो मतलब लिस्ट में आए। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो सर आप फिल्टर तो होते हैं बट जी। व्यूज वाला मुझे कंफर्म नहीं है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ।
आपका कहना ये है कि जिनके हाई व्यूज हो उनके थंबनेल हम देखें, ऐसे ही है? उनके थंबनेल, जी बिल्कुल, उनके थंबनेल देख के डेफिनेटली ज्यादातर उन्होंने प्रोफेशनली हायर किए होते हैं बेसिकली, और ज्यादातर जो वो बाहर के मुल्क के होते हैं वो उन्होंने प्रोफेशनली हायर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बिलियन के हिसाब से व्यूज होते हैं, तो उनके थंबनेल जरा चेक करें। व्यू काउंट? नहीं यार, ऐसा होता है थंबनेल भी बेकार होते हैं फिर भी व्यूज होते हैं। और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, बस उनके ना सब्सक्राइबर मैटर करते हैं। अगर उनका टिक लगा हुआ है ना, व्यूज जरूर आएंगे उनके, कंफर्म बात है। अब यहाँ पे देख लें, व्यूज तो मिलियन में है बट थंबनेल नहीं है, ये देखें। ये मैटर करते हैं उनके सब्सक्राइबर्स, और जो व्यूज आने में जो चीज मैटर करती है ना, वो और चीज होती है। थंबनेल भी होता है और उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक्स, व्यूज, कमेंट, और उसकी सर्च वॉल्यूम, और ये सारा कुछ वहाँ पे मैटर कर रहा होता है कि कितना सर्च हुआ, कितनी देर वो वीडियो देखी गई है, कितना वो स्किप हुई है, सो ऑन। ये सारी चीजें होती हैं। यूट्यूब मार्केटिंग अलग चीज है बट इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की है। और यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ना एक ये अच्छा लगा, और इसके साथ एक, अच्छा ये नहीं लगाना, ये ट्रेडिंग का है, ये नहीं लगाना। ग्राफ वाला हम देख लेते हैं। अभी मुझे नजर आया था वो, कहाँ पे है? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है। जैसे एंड हो दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन करना है, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि थंबनेल कैसे बनाएं। चलिए, सेम लिंक के साथ आप लोग दोबारा ज्वाइन करें और आगे पढ़ते हैं। आपको ना गेमिंग यूट्यूब का, सॉरी, थंबनेल का शौक है, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट आपको एक यूट्यूब चैनल भी रेकमेंड कर देता हूँ, विंडी स्टूडियो। बेस्ट है, एंड लेवल का। जो जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं ना, वो यही है। एक विंडी स्टूडियो है, और एक, क्या नाम था उसका, ये तो खैर पोस्टर है, बॉस जेफएक्स, याद आया। इसको देख के आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप में असाइनमेंट आपने सबमिट करानी है, और लोड हो जाए, मैं दिखा। ये आपको अंदाजा हो गया, जो चीज आप चाह रहे हैं ना, वो ये चीज है। ये देखो, ये थंबनेल वो बनाना सिखाता है, और यकीन करें, आउट क्लास। जेफएक्स बॉस, बिल्कुल। मैंने शायद गलत नाम लिखा। बॉस जेफएक्स, हाँ ये है। जेफएक्स बॉस में बॉस जेफएक्स। अच्छा, अब ये डॉलर साइन आ गया यहाँ पे, इसको लेके आते हैं। इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप ये लगाना चाह रहे हैं लाइक एक फ्लाइंग हो और इस तरह से मूवमेंट में हो, तो आप इसको रोटेट करेंगे थोड़ा सा, कंट्रोल की के साथ थोड़ा सा रोटेट किया, राइट क्लिक करके आप इसको करेंगे पर्सपेक्टिव, ताकि ये थोड़ा सा एक डिमेंशन में ऐड हो जाए यहाँ पे, और जहाँ पे भी आपने लगाना है। फिर आप इसको करेंगे थोड़ा सा ब्लर, गॉसियन ब्लर, ब्लर किया, और फिर आप करेंगे मोशन ब्लर। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसको देंगे मोशन ब्लर। ये है तकरीबन इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ओके, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट, और ये कुछ यहाँ, कुछ इस तरह से, जहाँ जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बर्गर के ऐड में देखा था कि मल्टीपल आप वहाँ पे सैलेड का आइकन लगाते थे, ब्लर करके एक सपोर्टिव एलिमेंट बनाते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और मेरी तो खैर यहाँ पे एंड हो गई है, मुझे और समझ नहीं आ रहा कुछ। चलिए, इस तरह करूँगा कि इलस्ट्रेटर पे भी आपको बनाना मैं सिखा दूंगा, और आप इस यूट्यूब को फॉलो कर लें। अभी जो मैंने बनाया है, यकीन करें बहुत
बुरा बना है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल के लिए। बट इसमें जो टिप्स बताई हैं आई होप वो कुछ आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी, जैसे वो टेक्स्ट का इफेक्ट है, और ये मोशन ब्लर में जो आइकन लगाने हैं ये चीज, और इसमें जो ग्रेडियंट है, ये चीजें कुछ समझ आई होंगी। सर मुझे मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो अभी आपने इमेज इस्तेमाल की है इस लड़के की, और सारा हम्म। कंटेंट जो आपने लिखा है, तो ये इमेज जो लड़के की आ रही है बहुत ज़्यादा नहीं निकल के बाहर आ रही है? अगर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये सीधा इमेज पे फोकस तो जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आंखों पे लग रही है। इस पर थोड़ा सा वो होना चाहिए, मतलब इमेज तो होनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा ना, और जो कंटेंट लिखा है उसके बराबर में होना चाहिए। या आपने हम्म। खुद ही जान के इसको रखा हुआ है मतलब? ये मुझे थोड़ा हाँ सा इसका बिल्कुल गाइड वो है। करिएगा, बताइएगा। लेकिन मसला ये हमारी आवाम देखती ये है, ये होगी ना आवाम क्लिक करेगी सस्पेंड हो गया, ऐसा क्या है मुझे नहीं पता, भाग के देखेगी। आपको पता है हमारी आवाम का, आप लिखेंगे ना इसको बना के अर्न $500 इन वन क्लिक, वो जब ये थंबनेल होगा तब ज्यादा व्यूज आएंगे। आप सिंपल लिखेंगे फिर कोई नहीं आएगा। बहरहाल पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। आप कोई और इमेज भी लगा सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। जैसे कि ये है, कुछ ओवर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरह से ये भी है, ओवर नहीं है, अच्छा है, नॉर्मल एक एवरेज है, बेस्ट है, और बहुत लोग इसको यूज करते हैं। तो वेल, जो आपको बेहतर लगे उसमें मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इमेज गायब क्यों हो जाती है, गायब कैसे होती है लाइक? अच्छा मैम, ये यूट्यूब वाले जो बनाए ना इसको कट कर दीजिएगा, कुछ खास नहीं है तो अपलोड नहीं कीजिएगा, ये बहुत बुरा बनाया है। थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं, आमीन, जज़ाक। बिल्कुल नजर नहीं आती। अच्छा नजर नहीं आती इसे क्या मुराद है आपका, लाइक बहुत ब्लर हो जाती है, या फिर आप जब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो गायब हो जाती है कि कहाँ गई? कंट्रोल टी करें वो कैनवस से बाहर होती है, ओके तो उसको जूम आउट कर लिया करें। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चीज मैंने बता दी थी क्लास के स्टार्ट में, मे बी आपने वो मिस कर दी है। असाइनमेंट में हमने किस चीज पे बनाना था हमने, ओके वो मैं बताता हूँ। देखें, जब आप एक कोई इमेज ड्रॉप करते हैं और वो बाहर चली जाती है, अब कंट्रोल डी करते हैं वो नजर नहीं आ रही, तो सिंपली कंट्रोल ओ करें, कंट्रोल माइनस करें, जो जूम आउट करें यहाँ पे आ जाएगा। और इससे भी बेस्ट क्या है कि कंट्रोल प्लस ए करें, ये आपका कैनवस सिलेक्ट हो जाएगा। और सेंटर अलाइन करें तो वो खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। सिंपल है। वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी इसको सेंटर करें तो वो आपके पास आ जाएगा। जी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा इसका भी। और असाइनमेंट में हमने जिस मर्जी चीज पे बना लें, जो आपको इजी लगता है, आप अपने फील्ड में देख लें जो मर्जी आपको आसान लगता है इसका आप बना लें, और बेहतर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसके बनाएं तो आई थिंक बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है बहुत ज्यादा। बट इतना कोई खास स्किल नहीं है यूट्यूब थंबनेल, इतना खास नहीं है ये, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है। अभी आप कर लेंगे ना, 1 साल पहले की, 1 साल भी मुश्किल है, और अभी भी आप कर लेंगे, इतनी कोई डिमांड इसकी नहीं है। आना चाहिए काम, लेकिन वो चीज नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचें ब्रांडिंग का। लाइक अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट पे अटके रहते हैं तो उसके लिए आपकी मंथली इनकम होगी 15 से 20 हज़ार, और नॉर्मल एवरेज में बात करूं। और अगर ब्रांडिंग पे आते हैं, मतलब ब्रांडिंग आती है आपको अच्छे से, इस लेवल पे आ जाते हैं, ये स्किल्स आती हैं, तो फिर 40-50 एक एवरेज है।
लॉन्ग टर्म स्किल्स का आप सोचें। हम्म, सर सबसे बेस्ट स्किल कौन सी है? सबसे बेस्ट वो है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। सर मुझे आप ये बताइएगा, अभी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब पोस्टर के ऊपर किसी क्लाइंट का? इस टाइम। हाँ, इस इस टाइम का मतलब टाइम। 1-2 दिन पहले, या आपने किसी? कल और आज तो कोई नहीं किया। एक दो आए थे लेकिन वो स्टूडेंट को रेफर कर इससे? दी, क्योंकि मैं बताता हूँ उसमें मैनिपुलेशन यूज अच्छा। किया बिल्कुल जीएफएक्स से। क्योंकि सर वो, जी जी, बोले, आप बोले क्या बात सर कर रहे मैंने इसलिए सवाल किया रहा था, जी सर, मैं इसलिए मैंने ये इसलिए क्वेश्चन आपसे किया था कि हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्किल्स तो हर बंदा सीख लेता है और टूल्स का इस्तेमाल भी सीख ही लेता है, लेकिन हम्म, बात ये होती है कि सर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन जो है ना, गैप, वो बड़ा जो है ना मैटर करता है, खुसूसन पाकिस्तानियों को तो इंटरनेशनल क्लाइंट से बात भी मतलब बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, उनको सही तरीके से ना उसको डील नहीं कर पाते। तो बिल्कुल। अगर आप इस हवाले से कुछ गाइड करें कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाए उनकी साइकोलॉजी को पढ़कर, क्योंकि उनको काम का नहीं पता होता, उनको सिर्फ ये काम चाहिए होता है। तो अगर हम्म। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो कुछ शेयर तो करें। ओके, ठीक है, वो करते हैं। और रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्वेश्चन था? लाइक मैं दिखा देता हूँ, तो उसमें आपको क्या क्वेश्चन है, ताकि मैं उस हिसाब से दिखाऊं प्रोजेक्ट, या उस हिसाब से मैं बात करूँ कि आप क्या देखना चाह रहे हैं उसमें। उसमें क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे फोटोशॉप में ब्लर गैलरी और फ्लिप ब्लर फ्लिप ब्लर तो खैर कोई नहीं है, का ऑप्शन नहीं होता। अब ब्लर गैलरी आपका जो वर्जन है वो ओल्ड होगा। हाँ जी, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने क्वेश्चन किया, काइंडली इसका मुझे जवाब दें। और मैं दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट भी। एक ये बनाया था परसों। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जी हम्म। जी, मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपने जिस क्लाइंट के साथ काम, क्लाइंट कोई भी अगर उसको कोई पोस्टर बनानी हो अपने बिजनेस के हवाले से, तो सर आइडिया बेसिकली उनके साथ किस तरीके से शेयर किया जाता है? लाइक जो है ना, अगर उसने एक आइडिया बता दिया कि अगर मेरा जो है बेडशीट्स का काम है या मेरा फर्नीचर का काम है और मुझे कोई हम्म। पोस्टर बना के दो, तो हम्म। फिर उनके साथ आइडियाज को किस तरीके से शेयर किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से जज किया जाता है कि बेसिकली क्लाइंट को क्या चाहिए, क्योंकि वो तो इतना ग्राफिक्स के बारे में इतना जानते नहीं, उसको बस ये चाहिए होता है कि पोस्टर हो और मेरी सेल हो, इससे ज़्यादा तो वो मेरा ख्याल से कोई ज़्यादा जानता नहीं है इस बारे में। तो आप कोई हम्म। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें ना कि किसी क्लाइंट को आपने डील किया था। ओके, गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ कोई जिसमें मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की डील हुई हो। हम्म, ओके, एक ये है। अच्छा, इसमें एक मैं चैट ओपन कर लूँ, बल्कि चैट शायद मैं डिलीट कर दी थी। एक मिनट में चेक कर लूँ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट वही सिनेरियो है मेरे पास। तो चैट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ, उस पर टाइम बहुत लगेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप, उतनी देर में मैं चैट ढूंढ देता हूँ। उसको भी देर मिल नहीं रही। अच्छा देखें, जब एक क्लाइंट पोस्ट करता है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप मुझे ये चीज़ बना के दें, तो आप ना उसको तसल्ली से रीड किया करें। आधे घंटे का टाइम लगाएं, 15-20 मिनट का लगाएं, वो डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, इंग्लिश का लेवल कौन सा है आपका। और उस चीज़ को आप समझें कि भाई ये क्लाइंट क्या चाह रहा है। लाइक हम रियल लाइफ यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे एक क्लाइंट दे रहा है, प्रोजेक्ट है कोई लोगो डिजाइन का, हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे लोगो डिजाइन का देख लेते हैं। फिर आपने उसको स्टडी करना होता है कि वो क्लाइंट कौन सी फील्ड का है और वो बात क्या करना चाह रहे हैं, उसको कौन सा लोगो चाहिए, और उसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह की वो बात करे, लाइक ये। अब यहाँ पे वो कह रहे कि आई एम होम इन्वेस्टर एंड नीड अ लोगो फॉर माय होम बाय कंपनी। आई वुड लाइक माय लोगो आउटलाइन कलर टू बी ग्रीन। प्लीज सी दिस डिजाइन कॉन्सेप्ट दैट आई हैव अटैच्ड टू यूज एन एग्जांपल। अब वो कह रहे हैं कि मेरा जो है इन शॉर्ट में बोले तो प्रॉपर्टी का इसका काम है, और वो कह रहे हैं कि मेरे जो लोगों का कलर है उसकी आउटलाइन ग्रीन हो, और कह रहे हैं कि जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया वो यहाँ पे आप देख लें। अब कह रहे हैं कि दी नोट फॉर दी स्माइलिंग फेस। अब हम इसकी जो अटैचमेंट है वो उसको देख लेते हैं, और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं दी नोट ऑफ दी फॉर दी स्माइलिंग फेस डज नॉट हैव टू बी अ डॉलर साइन। ओके, और यूज all in the logo. I would like a separate version of the logo with the following text: shown voicehome.com. Okay, clear. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो चीजें मैंने बनाई है ना, और यहाँ पे जो स्माइलिंग फेस है, नोज इसका बनाया है, इस मतलब उसने फेस बनाने की कोशिश की है यहाँ पे नोज, और so on। यहाँ पे वो बता रहे हैं नोज फॉर द स्माइलिंग फेस डज नॉट हैव टू बी अ डॉलर साइन। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर साइन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, वो हमारी क्रिएटिविटी है कि हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये चीज वो बात करें। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेपरेट वर्जन चाहिए, किसके साथ, टेक्स्ट के साथ। कहाँ पे, यहाँ पे जो नीचे लोगों के नीचे जो कंपनी का नाम होगा, वहां पे उसको डिफरेंस चाहिए, शॉन बायज होम डॉट कॉम, सेल्स होम डॉट कॉम। अब ये चीज आपने तसल्ली से समझना है, फिर इसको कॉपी करना है और ट्रांसलेट करना है इसको। पहले ये सारी बातें आती हैं कि आपने कैसे समझना है, फिर बाद में हम बात करते हैं बायर की। कंट्रोल वी। अब यहाँ पे वो आपको बता देगा, ट्रांसलेशन आ जाएगी, आप इसको भी पढ़ लें। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी पे आ जाएं और यहाँ पे पेश करेंगे आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर लोगो डिजाइन, प्लीज एक्सप्लेन दिस ब्रीफ इन अ सिंपल वे, हाउ कैन आई डिजाइन अ लोगो फॉर माय क्लाइंट, द ब्रीफ इज गिवन बिलो। ओके, परफेक्ट। कंट्रोल वी करते हैं, एंटर। अब ये चैट जीपीटी में समझा देगा कि हम कैसे लोगो बना सकते हैं, और असल में क्लाइंट क्या चाह रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। ओके, अब कह रहे हैं कि एक मिनट कंप्लीट राइट कर ले, फिर हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिजाइन कंसेप्ट में एक स्माइलिंग फेस इंक्लूड है, जिसमें एक नोज भी है शेप, डॉलर की शेप में। बट क्लाइंट कह रहा है कि इस ये लाजमी नहीं है, आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, क्लियर। मतलब हम बाकी बना देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ओके, गुड हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि क्लाइंट वुड लाइक 3 वर्जन, मतलब उसको 3 या 4 वर्जन चाहिए, किसके साथ, ये जो उसने नाम लिख के दिए हैं इनके साथ, मतलब नीचे जो नाम है वो चेंज करना है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे एंड हो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अब उसके बाद क्या है कि टू क्रिएट अ लोगो बेस्ड ऑन दिस ब्रीफ यू कुड स्टार्ट बाय स्केचिंग आउट सम रफ आइडियाज। अब यहाँ पे तो हमने उसको नहीं बताया कि अटैचमेंट है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप आइडियाज बना सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि उसको रिफाइन करें, फीडबैक के हिसाब से उसको बनाएं फाइनल डिजाइन। और बाकी वही चीजें बता रहे हैं कि जो उसका डेफिनेट है उसको आप बनाएं। अच्छा, आप दोबारा ज्वाइन करें, फिर हम आगे बात करते हैं। आई थिंक सब लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रोजेक्ट आया था और उस बंदे ने किया था, पहले किसी और को हायर किया था, और उस बंदे ने ना अच्छा नहीं बनाया था, और क्या बनाया था, कैसे बनाया था, उस चीज को हम देख लेते हैं। अब
यहाँ पे उसका मैसेज है कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब वो कह रहे कि वी वुड लाइक टू पुट आइदर अ मोटो, मतलब उसका जो टैग लाइन थी, और वर्ड लैंडस्केपिंग समहाउ। वो कह रहे कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, और कह रहे कि क्लीन हो, इफेक्टिव हो, ये सारा कुछ वो बता रहा था, इसने नहीं बताया। उसने ये एक सैंपल दिया। अब वो कह रहे कि इट विल नीड टू बी रीडिजाइंड as it was just an image I found on we are looking at something similar but also open to ideas। अब उसने ये जिस डिजाइनर को पहले उसने हायर किया था, उसने एक दो तीन और प्लस तीन, मतलब 6 इमेजेस इसने बना के दे दी। और क्लाइंट का रिप्लाई आया कि मैंने ये चीजें देखी हैं, बट आपने जो बनाया वो क्लियर नहीं है और हैंड ड्रॉन लग रहा है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर है और अच्छा नहीं है। अब हैंड ड्रॉन कैसे लग रहा है, मैं ये दिखाता हूँ सैंपल। एक मिनट ओपन हो जाए, क्या हो गया। अब यहाँ पे देखें, टोटली वो रफ लग रहा है। यहाँ पे उसकी जो ड्राइंग है, मतलब उसने जो पेन टूल के साथ बनाया वो ठीक नहीं बनाया, यहाँ पे रफ बनाया। और लीफ में ये जा रही है लाइन, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। और ये जो कर्व है, ये देखें किस तरह से उसने रैंडम बनाया। तो ये चीज क्लाइंट को पसंद नहीं आई और उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो बिल्कुल रफ बनाया हुआ है आपने, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, फिर वो कैंसिल करने पे आ गया था, कहता है कि दिस इज समथिंग यू कैन नॉट डू, लेट मी नो, ऐसा फिर क्वालिटी इज पुअर। कह रहे कि आप बता दें, अगर नहीं हो सकता तो मैं कैंसिल कर दूंगा ऑर्डर। फिर वो कह रहे कि दिस वन फॉर एग्जांपल कर्व लाइन दैट रन अप टू सेकेंडली विद अनइवन एंड ब्लरी। कह रहे कि वो जो लाइन जा रही है यहाँ पे वो ब्लरी है और ठीक नहीं है। मतलब उसको ये पसंद आ गया था, उसने जो पहले इमेज दी थी वही उसने ऊपर भी मेंशन किया था कि ये रीडिजाइन करनी है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा कि हाँ भाई हो जाए। फिर मैंने वही बना के दिया जी। मैंने एग्जैक्ट वही ट्रेस किया, और वही फॉन्ट एग्जैक्टली मैंने वही ढूंढा, और परफेक्टली उसको मैंने ट्रेस किया, मतलब बिल्कुल स्मूथ। क्योंकि मैंने देखा क्लाइंट का जो मैसेज था तो वो स्मूथ नहीं है। मैंने क्लीन उसको स्मूथ बनाया, और इसको बिल्कुल क्लीन बनाया। इसका जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, हर एक चीज ठीक की, उसको बिल्कुल स्मूथ बनाया और दे दिया विदाउट एनी रिवीजन। ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब ये कि क्लाइंट के ब्रीफ को आपने समझना है कि वो क्या कह रहा है, उसका मकसद क्या है, उसको चाहिए क्या, और ये चीजें आपको समझनी होगी। और अब आपको जो क्वेश्चन था, पता नहीं आपको जवाब मिला या नहीं मिला। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं क्लाइंट के बारे में। अब एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन होता तो मे बी मैं आपको मजीद क्लियर बता सकता, स्पेसिफिक उसका आंसर दे सकता। बट आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ लें। मजीद जो मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्टेड मतलब जो हार्ड वर्किंग एक्टिव होते हैं, वीकली बेस पे सेशन होता है, उनको मैं सिखाता हूँ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, अवॉइड करनी है, क्लाइंट डीलिंग कैसे बेहतर करनी है, कैसे चार्जेस के बारे में कैसे बात करनी है, कैसे चार्जेस ज़्यादा ले सकते हैं, सो ऑन, ये सारा कुछ, क्लाइंट हंटिंग वगैरह और सब कुछ। आज या कल मैं इस ग्रुप में देखता हूँ जो फोटोशॉप के क्लासेज में, कुछ आपकी क्लासेज में एक्टिव थे, उनमें से मैं 5 यहाँ से फाइनल करूंगा, और उनको मैं फिल्टर आउट करके सिलेक्ट कर लूंगा। जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बस और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अगर है तो पूछ लें, टाइम पे जल्दी करें भाई, थक गया हूँ मैं। तो मैंने लेट ज्वाइन किया,
ग्रुप अभी मैंने यूट्यूब पे लास्ट लेक्चर देखा, देख ली ओके। असाइनमेंट कोई नहीं है खैर, कुछ मैंने बना के दिखाया नहीं है तो असाइनमेंट कोई नहीं दे सकता। आप लोग टूल अपने रिव्यू करें, रिवाइज करें, और बना सकते हैं तो सबमिट कराएं, वरना नहीं कोशिश करें कुछ भी तो बना के दिखा दें। और अब आपने करना ये है कि एडोबी इलस्ट्रेटर आपने उसको इंस्टॉल करना है। उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने मैम को दे दी थी, पता नहीं उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड की है, मे भी आज या कल तक कर दें। तो उसको अपने फॉलो करके यूट्यूब यूट्यूब कह रहा हूँ मैं इंस्टॉल करना है अपने एडोबी इलस्ट्रेटर, और इंशाल्लाह फ्राइडे से हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर होगा। मे बी इस फ्राइडे को क्लास ना हो, बट कंफर्म नहीं है, आपने ये सोच नहीं लेना कि क्लास नहीं होगी। मैं पहले ही अपडेट कर दूंगा कि क्लास होगी या नहीं होगी। और लास्ट फ्राइडे की क्लास यूट्यूब में नहीं आई, पता नहीं आई है कि नहीं आई, मैंने कंफर्म नहीं किया। वैसे होता है कि फ्राइडे और ये संडे की मिक्स करके फिर अपलोड करते हैं। और प्लीज शेयर एनी यूट्यूब थंबनेल यू हैव डन फॉर एनी क्लाइंट। नहीं, मैं यूट्यूब थंबनेल नहीं करता, बट अभी पता नहीं यूट्यूब पे अपडेट हुआ या नहीं हुआ। और कल परसों मैंने बनाया था ये वाला अपने के लिए, जो कोर्स के थंबनेल हैं। वैसे मैंने आपको बताया ना कि ये लॉन्ग टर्म स्किल नहीं है, तो इस पे मेरा फोकस नहीं है। और है तो वही चीज, बैनर वगैरह ये चीज होती है, जैसे मैंने ये बनाया। आप इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये भी यूट्यूब पे आजकल अपडेट कर देंगे ना, तो इसको भी आप देख सकते हैं एग्जांपल। इसको देखें, मैं पोस्टर की फॉर्म में लेके आया हूँ, ये एडिटिंग और ये सारा कुछ। पीछे शेप और इसको ब्लैक एंड व्हाइट, और ये इसका स्टाइल, फॉन्ट एंड सो ऑन। असाइनमेंट सबको सेंड कर दें फिर सिलेक्शन करें। नहीं, सबको कैसे सेंड करने दें, इतना टाइम तो हो गया मेरे ख्याल से। 16 दिसंबर से कोर्स शुरू हुआ था और 16 मार्च आने वाला है। तो इतने टाइम की परफॉर्मेंस देखूंगा, ना कि आजकल की, क्योंकि अब तो मैंने अनाउंस कर दिया है, अब करेंगे लोग। अभी तक मैं देखूंगा सर कि मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था, माशाल्लाह आपने बड़ा जी अच्छा। जी जी बोले। जी सर, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझाया, और जो मेरा क्वेश्चन था ना वो उसी के मुताबिक आपने समझाया। जो अभी क्लाइंट का आपने एक पूरा वो जो थी ना रिक्वायरमेंट, उसको हम्म, समझाया था तो समझ में आ गई थी। अच्छा सर, ठीक। मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि वो हम्म, ये मतलब कोर्स से हट के एक चीज़ जनरल बात मैं करना चाह रहा था कि हम्म, चैट जीटीपी के हवाले से एक एनएडी सेशन करवा रहा है 2 दिन का। तो सर क्या उसके बारे में पता है आपको कि वो ऑनलाइन करवा रहे हैं, वो भी फ्री में करवा रहे हैं? क्या उसके बारे में पता है आपको? जी अभी मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था। नहीं नहीं सर, एनआईटी एक सेशन करवा रहा है। मैं तो वैसे जनरल सवाल कर रहा हूँ, किसी का कोई सवाल ही नहीं था तो मैंने ये सवाल कर दिया। अच्छा, कौन करवा रहा है सेशन, फेसबुक पे कोई? हाँ सर, फेसबुक पे ऑनलाइन करवा रहे हैं। एनआईटी यूनिवर्सिटी है कराची की, एनआईटी जो है ना यूनिवर्सिटी है, वो 2 दिन का सेशन करवा रहे हैं। मैं पर्सन ठीक। में आपको उसका भेज दूंगा लिंक ना। तो फ्री ओके। में करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से 6, 7 और 9 को 2 से 3 घंटे की। और फिर सर्टिफिकेशन भी एनआईटी की तरफ से दिया जाएगा। वो इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची की। तो ठीक। वो करवा रहे हैं ऑनलाइन सेशन, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। तो मैंने वैसे जनरल सवाल किया था आपसे कि आपको इस बारे में पता है कुछ? नहीं, उनके सेशन के बारे में आपने पूछा था, उनका पता नहीं था। इसका यूज करने का मुझे पता है। और यूज सेंसर फॉर कॉन्टेक्ट डिटेल, ये जो हमारी डिटेल होती है इसका साइज हम तकरीबन 7 और 8 रखते हैं। तो जब ये प्रिंट होते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी सही रहती है, तो इसलिए सेंसर करते। अब पता नहीं ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। अच्छा, असाइनमेंट, अगर लिंक काइंडली ग्रुप में शेयर कर देना। किस चीज का लिंक? अच्छा, वो उनको बोल रहे हैं। और वो मैम को सेंड कर देंगे, मैम अगर सेंड करना चाहें तो वो कर देंगे सेशन का। ओके, बता रहे हैं, ओके बता रहे हैं तो गुड, मतलब आप एक्टिव हैं। गुड। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन?
अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हैं कि इस वीक में ना आप मैक्सिमम जो चीज बना सकते हैं वो बना के अपलोड करें पूरे शाप से, ताकि मुझे पता चले किस लेवल पे आप लोग आ चुके हैं और क्या बना सकते हैं। अपना 100% दे के पूरा हफ्ता लगा के कोई एक